सर पेंटिंग से स्विच करके टैटू में आना, हाँ ये जर्नी कैसी रही आप? था तो डिफिकल्ट, एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में स्विच करना। हाँ, और वो भी ऐसे में जिसमें रिस्क ज्यादा था थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एक शो आता था मायामी, हाँ जी। तो उसमें जो आर्टिस्ट थे हाँ जी। पेंटिंग भी करते थे और टैटू भी करते थे। ओके। तो वहां से मेरे को लगा कि मुझे टैटू करना चाहिए। अच्छा। तो वहां से मैंने अपनी लाइन सोची। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग में पेंटिंग भी की ओके। और साथ में रात में रुक के, यानी रात रात में जैसे पेंटिंग करके आया मैं हाँ जी। 7-8 बजे शाम को। फिर उसके बाद मैंने 9-10 बजे टैटू स्टार्ट किया, पूरी रात टैटू करके। अच्छा। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके, जब मेरे पास रेगुलर कस्टमर हो गए, तो फिर मैंने एकदम ही पूरा स्विच कर दिया। जो मेरा बैकग्राउंड था फिल्म लाइन का, हाँ जो जी। फिल्म के जो बोर्ड बनते हैं, हाँ जी। तो उस लाइन के आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। उनको भी उनसे क्रिएटिव आप, बहुत करना। हाँ, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है उनमें। हाँ जी। 1 इंच के फेस से लेके चाहे आप 50 फीट का फेस बनवा लो उससे। हाँ जी। तो पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। हाँ, आपका सर पोर्ट्रेट आपका स्पेशलिटी है, हाँ, तो वो पोर्ट्रेट तभी वहां से निकल के आया। स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि उसमें भी मूवीज के बैनर में भी हम बड़े बड़े फेस ही बनाते थे। हाँ जी। तो वहां से ही पूरा एक्सपीरियंस था मुझे फेस का। हम्म। तो वही चीज मैंने टैटूइंग में डाली। यहाँ पर वो कर लिया, और हाँ जी, आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं एक मुकाम तक पहुंचूंगा बिल्कुल जरूर। बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम उन शख्सियत से बात करते हैं जिन्होंने अपने अलग अलग फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने राइट डिसीजन मेकिंग से। और आज की वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम मिलने वाले हैं जो लोकल से नेशनल गए और नेशनल से इंटरनेशनल गए सिर्फ अपनी कला के भरोसे। वन ऑफ द टॉप मोस्ट टैटू आर्टिस्ट। आप अगर फैन होंगे तो क्रिकेटर्स के होंगे, पंजाबी सिंगर्स के होंगे। क्रिकेटर्स, पंजाबी सिंगर्स खुद इनके फैन है, इनकी कला के फैन है। आइए मिलते हैं मंजीत सर से। सर की हाल चाल थोड़े? थैंक यू सर। सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? टैटू की जर्नी, टैटू की जर्नी सर कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो पहले तो मैं पेंटिंग करता था। अच्छा। जो फिल्म लाइंस के बोर्ड होते हैं, ओके। तो 2000 तक तो वो बोर्ड चले थे। उसके ओके। बाद डिजिटल मीडिया आ गया, हाँ जी। तो पेंटिंग लाइन जब खत्म हो गई, हाँ जी। तो मैंने स्विच किया इसमें। अच्छा। हाँ, एक शो आता था मायामी इंक, हाँ जी। तो उसमें जो आर्टिस्ट थे हाँ जी। पेंटिंग भी करते थे और टैटू भी करते थे। ओके। तो वहां से मेरे को लगा कि मुझे टैटू करना चाहिए। अच्छा। तो वहां से मैंने अपनी लाइन स्विच की। सर पेंटिंग से स्विच करके टैटू में आना, हाँ, ये जर्नी कैसी रही आपकी? था तो डिफिकल्ट, एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में स्विच करना। हाँ, और वो भी ऐसे में जिसमें रिस्क ज्यादा था थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, पर कॉन्फिडेंस था। हाँ जी। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग में पेंटिंग भी की ओके। और साथ में रात में रुक के, यानी रात रात में जैसे पेंटिंग करके आया मैं हाँ जी। 7-8 बजे शाम को। फिर उसके बाद मैंने 9-10 बजे टैटू स्टार्ट किया, पूरी रात टैटू करके। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे किया। और टैटू भी मैंने ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली किया उस टाइम। जो टैटू 20,000 का है, मैंने सिर्फ 2,000 में किया उस टाइम, अच्छा। कि एक्सपीरियंस मिले मुझे इस चीज़ का। अच्छा। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके, जब मेरे पास रेगुलर कस्टमर हो गए, तो फिर मैंने एकदम ही पूरा स्विच कर दिया। अच्छा, तो यही चीज आप मानेंगे, मैं आया मिलने आपसे सिर्फ इसलिए कि ये जो लर्निंग्स है ये मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि आप अर्ली स्टेज में पैसों के लिए नहीं भागे, एक्सपीरियंस के पीछे भागे। एक्सपीरियंस के पीछे भगा। और ये तो बहुत शॉर्ट में बताया, हाँ जी। पर इसी चीज़ को कम से कम 1 साल लग गया था। अच्छा,
स्विच करने में स्विच करने में आपको 1 साल एक साल लग गया था पूरा। ओके सर, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने क्या ये सोचा था कि आप इस मुकाम तक आप पहुंच जाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, हाँ जी। पर कॉन्फिडेंस पूरा था, क्योंकि जो मैं आर्टिस्ट देखता था इंडिया में, हाँ जी। जो भी टैटू आर्टिस्ट थे, हाँ। तो उनका बैकग्राउंड आर्ट का नहीं था। अच्छा। नेम लिखना या बेसिक टैटू करना, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस लाइन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ। कॉन्फिडेंस पूरा था, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था फिल्म लाइन का, हाँ जो फिल्म के जो बोर्ड बनते हैं, हाँ जी। तो उस लाइन के आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। उनको भी उनसे क्रिएटिव आप, बहुत कम। हाँ, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है उनमें। हाँ जी। 1 इंच के फेस से लेके चाहे आप 50 फीट का फेस बनवा लो उनसे, हाँ जी। तो पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। हाँ, आपका सर पोर्ट्रेट आपका स्पेशलिटी है, हाँ, तो वो तभी वहां से निकल के स्टार्टिंग से ही है, आया? क्योंकि उसमें भी मूवीज के बैनर में भी हम बड़े बड़े फेस ही बनाते थे, हाँ जी। तो वहां से ही पूरा एक्सपीरियंस था मुझे फेस का, तो वही चीज मैंने टैटूइंग में डाली। यहाँ पर वो कर लिया, और हाँ जी, आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं एक मुकाम तक पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। सर, एक रियल एस्टेट से रिलेटेड पूछते हैं, जब कोई इंसान अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेता है, जैसे घर लेना या टैटू बनवाना, दोनों ही काइंड ऑफ कॉमन चीज है, बड़ी कमिटमेंट मांगते हैं, आपके हिसाब से आपकी लर्निंग्स क्या कहती हैं कि कैसे ये डिसीजन लेने चाहिए? देखो, टैटू और प्रॉपर्टी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जैसे टैटू हम कहीं गलत करवा लें, हाँ जी। गलत आर्टिस्ट के पास चले जाएं, हाँ जी। एक तो हमारा पैसा वेस्ट, बिल्कुल फिर हमारी स्किन वेस्ट। बिल्कुल सर, अब मैं उसे देखता हूँ लेके हर गली में खुले हुए हैं। हाँ, बस वही है, इसी चीज को सोच समझ के। और प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, हाँ जी। प्रॉपर्टी भी हमें सोच समझ के लेनी चाहिए। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइफ में पहली प्रॉपर्टी ली थी मैंने हाँ जी। लुधियाना में, ओके। तो कोई नए प्लॉट कटिंग हो रहे थे, हाँ जी। तो मेरा आज तक 10 लाख बयाना भी वहीं पड़ा वहीं हुआ है, फंस गया। और वो सिटी भी नहीं बनी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, काफी जगह किया हुआ है। तो उसके बाद तो मैंने सोच समझ के अच्छी तरह चेक करके कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रॉपर्टी नहीं बनती, नहीं बड़ा बनती। सोच समझ के बनाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, बड़ा सोच समझ के और देख के हमें प्रॉपर्टी decision लेनी लेने चाहिए। दोनों ही सर। डिसीजन। सर, बहुत से लोग एक टैटू लेने से पहले, बनवाने से पहले जो है बहुत नर्वस होते हैं, एक परमानेंट डिसीजन होता है, तो वो हेजिटेशन लोग रियल एस्टेट में भी होती है उनके पास। आप अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हैं कि वो नर्वस ना हो? देखो, एक तो सबसे पहले हम उससे बात करके उसने क्या बनवाना है, डिजाइन क्या है, तो उसमें ही उसकी जितने भी डाउट्स होते हैं वो सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। और सबसे मेन बात है, जो कस्टमर है हमारा वर्क देख के आता है। हाँ जी। हमने किन किन सेलिब्रिटीज के टैटूज किए हैं, हाँ जी। सेलिब्रिटीज के भी छोड़ दो, और टैटू जो हमने किया है उनकी क्वालिटी कैसी है, तो वो लोगों को दिखता है। तो लोग अच्छी तरह चेक करके देख के हमारे पास आते हैं। तो नर्वस सिर्फ किस चीज को लेकर ज्यादा नर्वस होते हैं? पेन से रिलेटेड, या कि हाँ भाई दर्द ज्यादा होगा, या क्वालिटी कैसे निकल के आएगी? क्योंकि आपकी क्वालिटी तो जग जाहिर है, ए क्लास है। वो पेन से जो डील करना होता है वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो भी शायद नर्वसनेस का हिस्सा है। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोगों को जो टैटू बनवाने आता है, हाँ जी, आसपास के लोगों से डिस्कस करता है, लोग उसे इतना डरा देते हैं कि भाई पेन यही चीज, तू जा रहा है, ये तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा, इतना बड़ा टैटू करवा रहा है, नहीं बनवा पाएगा। पर जब टैटू उसकी हम स्टार्ट करते हैं, तो वही बोलता है बंदा, बस इतना ही दर्द होगा। हाँ। तो वो दर्द ज्यादा नहीं है, दर्द ज्यादा नहीं है, वो डराया जाता है। mentally वैसे होके आते हैं, प्रिपेयर हो एटमॉस्फेयर जाते हैं ज्यादा, कि पेन ज्यादा हो जाएगा। लोग डराते हैं, लोग ज्यादा डराते हैं, इतना नहीं होता। हाँ। सर, आपके हिसाब से टैटू और रियल एस्टेट डिसीजन लेने में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? देखो, सबसे पहले यही है कि अच्छे टैटू आर्टिस्ट को ढूंढना और अच्छे ब्रोकर को ढूंढना। एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड हुआ। सर, अगर आपको टैटू आर्टिस्ट ढूंढना है तो आपको तो जरूरत है नहीं, सर यहाँ बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि कहाँ मिल सकते हैं। सर, अब इनसे पूछते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अच्छा ब्रोकर प्रॉपर्टी में, हाँ जी, अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं मिला तो टैटू खराब, अच्छा ब्रोकर नहीं मिला तो सारा पैसा खराब। पैसा खराब, बिल्कुल सही। तो यही चीज है, अच्छी तरह रिसर्च करो। हाँ जी, हर चीज की, प्रॉपर्टी लेनी है या टैटू करवाना है, दोनों कॉमन है। हाँ जी, दोनों में गलत हाथों में जाओगे तो तो नुकसान होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
आपको क्या लगता है टैटू बनाने वाले लोगों का क्या कोई कॉमन रिग्रेट होता है उन्हें कोई, कि हाँ नहीं मैंने ये क्या करवा लिया, ये सब ऐसा कुछ आते हैं निकल के? आते हैं, पर वो ज्यादातर यही होता है कि जो लड़की का नाम लिखवा लिया, लड़के का नाम लिखवा लिया, हाँ, तो बाद में उनको रिग्रेट होता है कि ये अच्छा। क्यों करवा लिया। अच्छा। तो यही चीज मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि सोच समझ के किसी का नाम लिखवाएं। हाँ। कोई भी टैटू है, कुछ भी करवाओ, एक डॉट भी लगवा रहे हो तो सोच समझ के लगवाओ। ऐसे नहीं कि यार आज नाम लिख दे, आज नाम लिख दो, नाम लिख दिया, कुछ कर दे, तो हर चीज सोच समझ के। सोच समझ के हाँ। क्योंकि ये डिसीजन हल्के डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। किसी की बातों में आके नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कॉमन ट्रेंड क्या चल रहा है सर, क्या लोग ज्यादा बनवाना प्रेफर करते हैं टैटू में? टैटू में आजकल जैसे फैमिली से रिलेटेड, फैमिली का नाम हो गया, वाइफ का नाम हो गया, बच्चों के नाम हो गए, या पोर्ट्रेट्स हो गए, ये कॉमन है। ये बहुत पर्सनल चीजें हैं पर्सनल और ये चीजें तो हैं। चेंज भी नहीं होती। हाँ, लेकिन यंग जनरेशन जो है वो किस तरफ भागती है आजकल? यंग आजकल भी, पहले भी वही था हाँ जी। कि मैंने वो टैटू देखा है, वही टैटू बनवाना है। हर बंदे को अपने हिसाब से अपना टैटू खुद चूज करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। पर्सनैलिटी के हिसाब से। ये नहीं कि मैंने उसका टैटू देख लिया तो मैंने वो टैटू करवाना है, या उस क्रिकेटर का टैटू देख लिया वो करवाना है। अपनी बॉडी पे अपने हिसाब से टैटू लो। आप हजारों सेलिब्रिटीज के बना चुके हैं, रोज कई कॉमन मैन्स के टैटू बनाते हैं। कॉमन मैन और सेलिब्रिटी जब टैटू बनवाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है, माइंडसेट का या किस चीज का आपको फील करते हैं आपके हाँ इनमें थोड़ा डिफरेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉमन मैन है वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है अच्छा। डिजाइन के लिए, पर जो सेलिब्रिटीज है उनके माइंड में पहले होता है मुझे ये चीज करवानी है। अच्छा। और वो डिजाइन में चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे, लेकिन वो माइंडसेट क्लियर माइंडसेट क्लियर होता है उनका कि मुझे यही चीज करवानी है। जो कॉमन मैन है उसे 10 डिजाइन दिखाओ, वो कंफ्यूज रहता है, अच्छा ये, अच्छा। उसके बाद दूसरा डिजाइन दिखाओ, नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो ये कंफ्यूजिंग रहती है। ये डिसीजन मेकिंग का है कि वो कॉमन मैन जो है उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते शायद। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें थोड़ी सी हेल्प की confusion जरूरत रहती है हर पॉइंट और पे। हम पूरी हेल्प करते हैं उनकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे टैटू एक बार बन गया तो उसे बदलना या हटाना मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे ही एक बार प्रॉपर्टी ले ली तो वो भी सेल करना या वो उसे रखना ही पड़ता है। आपके हिसाब से ये डिसीजन लेने के लिए 3 क्या टिप्स आप दोगे कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे ही टैटू अगर बनवाना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? देखो, टैटू में तो सबसे पहले जो डिजाइनिंग है, बिल्कुल, ठीक है, फिर हाइजीन हो गया, हाँ जी, फिर उसकी आफ्टर केयर होगी। बिल्कुल। ये अगर ये 3 तीनों चीजें अच्छी हैं, टैटू आर्टिस्ट तो हो गई अच्छा, बिल्कुल, तो आपका टैटू बहुत बढ़िया आएगा। ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी आपने लेनी है, हाँ जी, सबसे लोकेशन, बिल्कुल, सबसे ज्यादा लोकेशन, फिर आप किससे ले रहे हो, हाँ जी, सबसे ज्यादा उसको ध्यान दो। फिर उसके बाद ज्यादातर जो प्रॉपर्टी लेते हैं उनको यही होता है कि अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, ज्यादातर इन्वेस्टर होते हैं, हाँ जी, तो वहाँ क्या रेंट मिलेगा, लोगों को यही होता है। 2-3 चीजें ये देखनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि वो जाके वो एक कोने में ले ली और वो पड़ी हाँ, हुई है ले कि ली। सस्ती मिली है तो ले ली, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं वो होना। चीज नहीं। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो आप बिल्कुल वो ठीक सालों कह साल रहे के हैं लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। सर। हाँ जी सर। सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, पहला टैटू जो आपने बनाया था याद है? हाँ, क्या फर्स्ट टाइम मेरी मशीन आई थी तो हाँ जी। मैंने मेरा ही रिलेटिव था तो उसके मैंने ड्रैगन बनाया था यहाँ, मुझे अच्छा। याद है अभी तक, पहला ही इतना बड़ा टैटू बनाया था? पहला ही। वाह सर वाह। एक कॉमन टैटू रिग्रेट जो लोग करते हैं, ऐसा कौन सा टैटू है जो लोग रिग्रेट करते हैं? जो लोग दूसरों के कहने पे बनवा लेते हैं, हाँ जी, जैसे कई दोस्त आते हैं, 2-3 दोस्त लेके आते हैं हाँ अपने जी। साथ, तो कंफ्यूज भी ज्यादा होते हैं और हाँ। बाद में रिग्रेट भी उनको होता है कि यार मैंने किसी और के क्या कहने बनवा पे दिया। क्या बनवा लिया। बिल्कुल सर। अपना माइंडसेट रखो। एक मिसकंसेप्शन अबाउट टैटू। देखो, लोगों में यही होता है कि पेन ज्यादा होगा, हाँ जी, तो आप अगर अच्छी जगह से करा रहे हो तो पेन बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो ये लोगों के दिमाग में यही है कि पेन ज़्यादा होगा या डिज़ाइन हमारा कैसा होगा, तो उसको हम
उसकी कंफ्यूजिंग दूर करते हैं इस चीज की। तो ये मिसकंसेप्शन ही है कि पेन नहीं होता, अगर आप ना, अच्छी जगह से बनवा रहे हैं, हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी जगह से करा रहे हो तो हाइजीन और पेन की का चिंता बिल्कुल मतलब ही करनी नहीं है। चाहिए। अच्छी जगह से मतलब मंजीत टैटूज फतेहनगर में, ये मैं बनवा चुका हूँ। पोर्ट्रेट के नंबर 1 आर्टिस्ट है सर। अभी हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर टैटू आर्टिस्ट ना होते तो सर क्या होते? मुझे मशीनरी में बहुत दिलचस्पी है, अच्छा, ग्रेट। तो कोई ना कोई इंजीनियर या कुछ होता मैं। एक सिटी जहां आप अगला टैटू स्टूडियो खोलना चाहेंगे, इच्छा है? नेक्स्ट सिटी तो मेरी इंडिया से बाहर ही सोच रहा हूँ मैं। लास वेगास? अभी सोच रहे हैं कहाँ सोच रहे खोलेंगे। हैं, ग्रेट। एक लाइफ का लेसन जो टैटू ने आपको सिखाया है? यही है कि मेहनत करते रहें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और जैसे मैंने पूरा दिन पूरी रात टैटू किए हैं, हाँ जी। मेरे को ये नहीं था कि मैंने पैसा कमाना है, सिर्फ मेहनत की है और लोगों में अपना नाम बनाया है। ऐसी मेहनत करें, वो जरूर पैसा अपने आप बन कामयाबी जरूर मिलेगी। अपने आप बन जाता है सर। हाँ जी। आखिरी सवाल, चाहे लाइफ हो, आर्ट हो या रियल एस्टेट, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? देखो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है हाँ जी। तो बड़े सोच समझ के करें। हर चीज आपको फल जरूर देगी। चाहे आप टैटू करवा रहे हैं तो आफ्टर रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ जी। आप उसे चाहे 2 साल बाद देखें या 5 साल बाद देखें, टैटू आपका अच्छा लगेगा। ऐसे ही रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी आपने अच्छी जगह पैसा लगाया तो आपको साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसके फल फल जरूर मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो किया उसका समझ लो दुगना तिगुना जो भी होना है वो आपको 4-5 साल में नजर आ जाएगा। अगर सोच जहां समझ के किया। आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी हाँ जी। तो जितने का लिया है उतने का भी नहीं जाता। हाँ जी। ये मेरे साथ स्टार्टिंग में हो चुका है। हाँ, वही है, यही चीज तो हम जानना चाह रहे हैं कि हाँ। जब हमने बिना सोचे समझे किया तो वो डूब गया, हाँ, उसके बाद जब आपने सोच समझ के किया तो बिल्कुल, उसने बिल्कुल। कमा के दिया। अच्छा कमा के दिया। हाँ जी। तो ये चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है तो बड़ी सोच समझ के करना है। सर, यही डिसीजन मेकिंग सीखने के लिए ही, समझने के लिए ही हम यहाँ आए। आपने रात रात भर काम किया, रात रात भर अपने मेहनत की, अपने डिसीजन मेकिंग को करेक्ट किया, आप अपनी गलतियों से सीखे। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही सब समझने के लिए ही हम आज यहाँ आए थे। ये थे मिस्टर मंजीत। अब मंजीत जी आपको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके स्टूडियो हैं, कहाँ उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस है। सर प्लीज। हमारा टैटू स्टूडियो जेल रोड, तिलक नगर, न्यू दिल्ली में है और चंडीगढ़ सेक्टर 8B में है। तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। अच्छे टैटू के लिए आप कहीं दोनों जगह कहीं भी आ सकते हैं। सर, डॉन तो फिर भी मिल जाता है, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो, यानी पाजी को मिलना इतना आसान नहीं होता। तो अपॉइंटमेंट आप लेने के लिए इनका नंबर हम डाल रहे हैं कैप्शन में, आप इन्हें कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई कैन अश्योर यू ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैटू आर्टिस्ट। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ एंड हैप्पीली बेटा बेटी दोनों इंक्ड हैं। इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है या पाजी के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं थैंक्स बोलूं सर को। सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।